नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए बिना वक्त बेकार किए हुए आज मैं बात करूंगी। आप लोगों ने मेरे थंबनेल से तो पहचान ही गए होंगे कि आज जो मेरा टॉपिक है वो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम की लाइफ के ऊपर है। देखिए, लाइफ में वो ही सब बातें रिपीट नहीं करूँगी जो बहुत सारे लोग बात करते हैं, पॉडकास्ट चैनल बात करते हैं कि पहले वो किससे मैरिड थी, फिर क्या हुआ। नहीं, मैं यहाँ बात करूँगी कि जो उनका इस वक्त जो उनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, इनफैक्ट उनके जो भी कॉम्प्रोमाइज़ेस एडजस्टमेंट है, हमें हम लड़कियों को स्पेशली इन सब से सीखने की ज़रूरत है कि प्यार मोहब्बत में पागल होकर जो औरतें, इवन जो मैरिड औरतें होती हैं और अपना घर वर त्याग करके जो है प्यार मोहब्बत के लिए डिसीजंस लेती हैं कड़े से कड़े, उनकी लाइफ कितनी झंड होती है और कुछ सालों तक ये प्यार मोहब्बत रहता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दीपिका कक्कड़ इब्राहिम है। और सिर्फ प्यार मोहब्बत ही नहीं कि चलो दिखावा किया, कुछ भी किया, पर किया तो सही ना, और एक्सेस में जाकर किया। कोई लाइन नहीं ड्रॉ करी, कोई कुछ नहीं किया। और आज दीपिका बिल्कुल अकेली है। पति दिख रहा है साथ में, पर पति भी मजबूरी में है क्योंकि पति को भी अपना करियर बनाना है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सारी ऑन रिकॉर्ड है। अपने रिश्ते को ग्लोरीफाई करने के लिए जो है दोनों ने जो कहानियाँ बुनी, जो एलिबाई क्रिएट्स किए, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। और जिसकी वजह से आज दोनों, स्पेशली अगर मैं बात करूं इनके शौहर की, तो वो बुरे तरीके से फंस चुके हैं। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे और जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। एक्सेप्ट करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दीपिका कक्कड़ इब्राहिम ने शादी करी अपने हस्बैंड के साथ में धर्म बदल कर। पहली बात तो इनका धर्म बदलना ही बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल मोमेंट रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी बात करी है कि ये धर्म वरम जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करी है कि हाँ भाई, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जब तक धर्म, दो सेम धर्म के लड़का लड़की नहीं होते, उनकी शादी को वैलिड नहीं माना जाता। वो बात अलग है कि कोर्ट में इसके अलग प्रोविज़न है, आप कर सकते हैं। तो कई लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं, विच इज़ फाइन, बट ये एक कंपलसरी होता है। अब जो है दीपिका को शादी करनी थी तो दीपिका रेडी हो गई। दीपिका को पता था कि चलो मैं कर लेती हूँ, भले ही मैं मानूँ ना मानूँ। और पहले भी मैं ऐसा बोल चुकी हूँ अपने वीडियो में कि बहुत सारे ऐसे गए ज़माने के, गुजरे ज़माने के एक्टर हैं जिन्होंने अपनी ड्रीम गर्ल से शादी करने के लिए धर्म चेंज किया क्योंकि वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे। अच्छी खासा परिवार था उनका, 4-4 5-5 बच्चे थे। लेकिन वही बात है कि भाई एक खूबसूरत अभिनेत्री पसंद आ गई तो चलो जी, किसी दोस्त ने सुझाव दिया कि धर्म बदल लो। लेकिन वो धर्म सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बदला गया। उसका कोई भी रोल उस एक्टर की लाइफ में नहीं है, ना उस अभिनेत्री की है। जाहिर सी बात है उस अभिनेत्री ने भी बदला होगा। दोनों उसी रिलीजन के बन के उन्होंने शादी करी, तो उनकी शादी से उनको 2 बच्चे हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये एक फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा, ऐसा ही मिलता जुलता केस है शाय स्टाइल और मयंक का। बहुत सारे लोग मयंक को, शाय को, खास तौर पे शाय को ट्रोल करते हैं कि तुमने इसीलिए अपने धर्म के लड़के से शादी नहीं की कि तुम जो है अपनी मनमानी कर सको। बहुत सारी कुछ यूट्यूबर्स हैं बोलती हैं कि भाई तुम कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचो, ना तुम अपना रिलीजन बचा सकी, ना अपने पति का रिलीजन चेंज कर सकी। चलो तो तुम खुद ही हिंदू बन जाती, नहीं तो उसको ही बना देती अपने रिलीजन का। तो ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हैं। वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं क्योंकि वो खुद अपना रिलीजन चेंज कर चुके होते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे। देखिए, मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो
शादी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और अगर आप एक डिफरेंट कम्युनिटी में शादी करते हैं, रिलीजन में शादी करते हैं, मैं यहाँ मुस्लिम की बात नहीं कर रही, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो या मराठी हो, कोई हिंदू लड़का है तो वो क्रिश्चियन लड़की से शादी कर रहा है, मतलब डिफरेंट कल्चर की, रिलीजन की लड़की से या लड़के से शादी कर रहा है, तो एडजस्टमेंट तो बहुत होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी में प्रॉब्लम आते हैं, एडजस्टमेंट ये बड़े चुभने लगते हैं, क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा है तब हाँ हाँ हम सब करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है, एक एक ऊपर से एक भार आता है कि पहले तो शादी में कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, फिर अब रिलीजन के साथ करो। और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तब आपको लगता है बच्चा किसके रिलीजन को ज़्यादा फॉलो करेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो फादर के रिलीजन में ज़्यादा जाते हैं, कुछ होते हैं मदर के। इवन बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो फादर मदर का एक ही रिलीजन होता है, फिर भी उनको किसी दूसरे रिलीजन में इंटरेस्ट होता है, वो भी होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ पर पूरे तरीके से जो है धर्म को लेकर शाय स्टाइल और मयंक टारगेट होते रहते हैं, और उनकी मैरिज में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। और मयंक ने तो एक बार बोल दिया कि भाई मत करो इंटरकास्ट मैरिज, ये है वो है, मतलब वो लिटरली दुखी हो गया था। भाई उसको लगा कि हाँ भाई सब कुछ सही है, मेरी फैमिली सही है, बट शायद मुझे लगता है कि उसकी फैमिली में भी अब प्रॉब्लम शुरू हो गए। अब किस किस साइड की फैमिली से शुरू हुए हैं वो मुझे नहीं पता, बट डेफिनेटली। और साइमा भी चिड़ी सड़ी बैठी रहती है, तो डेफिनेटली क्या होता है, बच्चा है। और क्या होता है कि अगर आप अलग घर में भी रहते हो तो भी बड़ा दिक्कत होती है कि बच्चा तो दादा दादी के साथ अटैच्ड होता है, तो दादा दादी अलग भी नहीं हो पाते बहू बेटे को कि भाई हमारे पोता पोती है, उनका क्या होगा, वो हमसे अलग रहेंगे, तो साथ में भी रखते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ये बड़ा दिक्कत होता है। हाँ, अगर दो कपल्स डिफरेंट रिलीजन के हैं और वो शादी करते और वो बच्चा नहीं पैदा करते तो शायद चीज़ें सही होती हैं कि इतना नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ निभा लेते। बट बच्चे को लेकर बहुत बातें होती हैं कि भाई तुम्हारा बच्चा हराम का है, बट मैं ये सब बातें बोलना नहीं चाहती। तो बड़ा प्रेशर आजकल ये डाला जाता है, कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन देखिए वो तो पब्लिक है, पब्लिक तो देख रही है, मज़े ले रही है, कुछ उसको एंजॉय कर रही है जेन्युइनली। कुछ लोग थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखते हैं, लेकिन फिर क्या है, लोग जज करना शुरू कर देते हैं कि भाई जब हस्बैंड आपके रिलीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, आप तो कर ही नहीं रही हो। क्योंकि मयंक और शाय का भी यही होता था कि मयंक काफ़ी एडजस्ट करता था उसके साथ में, उसके रिलीजन के, लेकिन शाय नहीं करती थी। मैंने एक उनके कमेंट सेक्शन पढ़े थे उनके इंस्टाग्राम पे, तो ये भी बात आ जाती है। लोग फिर बोलते हैं कि भाई दोनों को करना चाहिए ना, तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। और जो लोग व्लॉगर नहीं होते, उनकी अपनी सिचुएशन होती है, तो उनको लोग दिखा नहीं पाते तो भी लोग जज करते। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो दीपिका के साथ भी यही हो रहा है। दीपिका ने रिलीजन चेंज कर दिया, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कुछ वर्ड सीख लिए, कुछ शेर व शायरी के वर्ड सीख लिए। उसने ये दिखाया कि मैंने रिलीजन क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे प्यार मिला। जो इंसान मुझे मोहब्बत दे रहा है, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। मैं रिलीजन तो क्या, मैं खुद को बदल सकती हूँ। लेकिन आप देखिए ना, प्यार मोहब्बत कितना टिका है। और जनाब भी देखिए मैडम के साथ हैं, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं कहीं ना कहीं कि वो भी अकेले पड़ गए। यही होता है, मतलब आप जैसे ना एक लड़का एक लड़की से शादी करता है, उसके माँ बाप उसको छोड़ देते हैं, तो वो लड़का बिल्कुल अकेला हो जाता है। तो आज जनाब भी बिल्कुल अकेले हो गए। वो कहाँ रह रहे हैं, उनके साथ उनकी बीवी खड़ी है और उनकी सास खड़ी है, और वो जो 2.0 है वो थोड़ा बहुत उनके साथ में है। बट जनाब तो बिल्कुल अकेले हैं। और यही वजह है कि बच्चे के जन्मदिन भी नहीं मनाया जा रहा है, क्योंकि जन्मदिन मनाएंगे और घर वाले ही उस जन्मदिन में नहीं होंगे, फैमिली नहीं होगी, तो क्या होगा। लोग हमेशा बोलते हैं भाई अकेला मत रहो, शादी करो, फैमिली होनी चाहिए। लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो शादी करके इतने ज़्यादा दुखी हैं कि फैमिली है पर फैमिली का कोई सुख नहीं है।
स्पेशली जो शादी होती है वो कंपेनियनशिप होती है कि भाई बुढ़ापे में कोई हमारा सहारा बने। और यहाँ पर जनाब के सास ससुर देख लो, आप मैडम के पेरेंट्स देख लो, मतलब आप देखिए ना क्या है। और इसका फ़ायदा जो है वो बच्चे उठाते हैं। अगर कपल में बनती नहीं है तो सबसे ज़्यादा बहुएं फ़ायदा उठाती हैं, दामाद फ़ायदे उठाते हैं, दामाद से ज़्यादा तो बहुएं फ़ायदा उठाती हैं। मैं ऐसे कपल्स देखे हैं मैंने। आप कहेंगे फिर से भाई तुमने देख लिया, मैंने कहा हाँ मैं देखा है, मैं कह रही हूँ मैंने देखा है। जो अबव 80 हैं फिर भी एक दूसरे को इतना ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं। पति है तो वो सबके सामने बीवी को गालियाँ देने लग जाता है, और जो बीवी है वो सारा दिन पति को कोसती रहती है, ये है वो है। दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। घर के नौकरों को मज़ा आता है कि भाई ये मियाँ बीवी तो बात ही नहीं करते, बात करते हैं तो लड़ते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं। तो इससे बहुएं फ़ायदा उठाती हैं, वो ससुर जी के आगे पीछे घूमती हैं। और ससुर जी तो वैसे ही बहुओं को बड़ा लाड करते हैं, क्योंकि अपनी बीवी का तो उनको पता होता है, पर ये दूसरे घर की लड़की आती है इनको ये सही लगती है। मैंने तो देखा है कि कई ससुर अपनी बहुओं को राज़ी रखने के लिए उनके जन्मदिन पर गुब्बारे फुलाते, और ये देखकर बीवियों का कलेजा सड़ता है। वो कहती हैं बहू के बर्थडे पे तो तुम गुब्बारे फुला रहे हो, मेरा जब जन्मदिन आता था तो तुम मुंह फुला के बैठ जाते थे, भूल जाते थे, विश नहीं करते थे, मुझे शुभकामनाएं नहीं देते थे। तो पति की वहीं हवाइयाँ उड़ जाती हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, तो मुझे पता है कि कहते हैं ना कि किसी ने बहुत सही बात करी है कि इंसान अकेला नहीं मरता है, किसी गलत इंसान के साथ रहने में वो जैसे तिल तिल करके मरता है ना, वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। और हम लोग लड़कियां जो हैं घर से भाग जाती है। पहले होता था कि चलो लड़का अच्छा निकल आता था, लेकिन वही बात है कि 100 में से कोई एक लड़का होता था कि भाई लड़की भाग गई, उसके साथ शादी कर ली, सुखी हो गई। पर अब तो वो भी नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां जो हैं भागकर शादी कर लेती है, बट कोई उनको बीमारी हारी आ जाती है। जो लड़का होता है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होता है, वो सेवा नहीं कर पाता बीवी की, तो बीवी मायके आ जाती है। ऐसा भी होता है। कई बार लड़के जो होते हैं वो फाइनेंशियली अपनी वाइफ को इंडिपेंडेंट नहीं बना पाते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते, तो झगड़े शुरू हो जाते। बीवी कहती है तुम तो लुखे हो, पति कहता है भाई मैं बच्चा नहीं अभी ला सकता, मतलब मैं अभी कमाता नहीं हूँ, तो मैं बच्चे अभी अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे बच्चे नहीं चाहिए, अभी फैमिली नहीं बनानी है। तो बस वहाँ झगड़ा हो जाता है। तो बहुत आजकल बड़ा डिफ़िकल्ट है। पहले के ज़माने में लड़की भाग जाती थी ना लड़के के साथ, तो बड़ा दिक्कत होती थी कि भाई इसके बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही भागेंगे। इसने ये भी नहीं सोचा कि कल को इसकी लड़की भागेगी तो क्या होगा। जैसे कई हम एक्ट्रेसेस को बोलते हैं कि भाई इसने एक फलाने एक्टर से शादी करके इसका घर तबाह कर दिया, तो भाई इसकी खुद की बेटियां होंगी, तब ये नहीं सोचती। तो ऐसे ही होता है। और कई बार ऐसा साबित भी होता है कि हाँ भाई उनकी बेटियां भी सुखी नहीं रहती, जो अपनी जवानी में दूसरों के घर बर्बाद करती, उन औरतों की अपनी बेटियां शादी के बाद वापस आ जाती। तो ये भी एक सच्चाई है। खैर मैडम ने तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट किए, भले ही वो नकली भी हो सकते हैं, लेकिन किए, ऑन रिकॉर्ड है। और इसकी वजह से जो है जनाब पूरे तरीके से आज उस सिचुएशन में है कि ना सह सके, ना रह सके, ना जी सके, ना मर सके। ना वो खुलकर हर चीज़ को कह सकते, अंदर ही अंदर ठीक है अपने आप को बरगलाने के लिए घूमना फिरना, सिचुएशंस को अवॉइड करना वो कर रहे हैं। लेकिन इन सब में तो बच्चा सफ़र हो रहा है ना। पहला तुम्हारा बच्चा है और तुम उसकी रीझ नहीं उतार रहे हो, उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे हो। गरीब से गरीब इंसान भी आजकल जो है केक बनवाता है, सब कुछ करता है, फ़ोटो लगाता है। आजकल ज़माना ही ऐसा है। भाई बच्चे को क्या पता चलेगा। अच्छा बच्चे को क्या पता चलेगा जो तुम उसको बिठा बिठा कर उससे बातें कहलवाते हो, पापा के लिए वोट मांगो, ये करो, बहुत गप्पे मार रहा था, ये मार रहा था। उसको तो पल पल में कुछ याद नहीं रहने वाला। जब तुम इस उम्र में थी तुमने क्या किया तुम्हें याद है आज? तो ये बड़ी हंसी वाली बात मुझे लगती है। खैर लेकिन मैडम ने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए। मैं पहले भी कह सकती हूँ कि भाई
कह चुकी हूँ कि एक औरत के लिए जो डिसीजन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे वो मैडम ने लिए। सब कुछ किया किसके लिए किया? जनाब के लिए तो किया ना, अपने पति के लिए किया। और आप देखिए कि क्या मिल रहा है आज। ना उसकी ननंद उसको पूछ रही है, ना उसकी सास कर रही है। अच्छा, आप यहाँ भी देखिए, दीपिका के जो सास ससुर हैं वो भी अलग रहते हैं एक तरीके से, वो भी एक तरीके से सेपरेटेड हैं। ठीक है, कभी कभार खाना भिजवाया या चलो रोज़ भी खाना भिजवाया, कोई कोई वो है नहीं कि चलो मैं अपने पति को अपने पास रखूं या उससे दो बात करूं, बेचारा अकेला रहता है। देखो, पति पत्नी जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तब अपने गिले शिकवे एक दूसरे से मिटाते हैं कि जवानी में हम दोनों ने एक दूसरे को दुख दिया, चलो अब हम कितना हमारे पास समय, कुछ नहीं। वो सास अपना चटक मटक में रहती है, वो खुद ऑपरेशन करवाने गई तो वो अपने पति से शायद नहीं मिली, कुछ कुछ समझ में नहीं आता। तो ये पूरा आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है दीपिका की फैमिली ही उलझी हुई है। दीपिका की खुद की पेरेंट्स सेपरेटेड है। तो आप देखिए, जो माँ बाप की ज़िंदगी है वो आगे बेटी की ज़िंदगी निकली। माँ बाप की सफरिंग्स बच्चों पर भी आती हैं। और ये बहुत बड़ा उदाहरण है। जो लोग माँ बाप डिवोर्स लेकर नया घर बसा लेते हैं, वो सोचते हैं नहीं नहीं, एक दुखी घर रहने से अच्छा है दो सुखी घर हो। ये सब बातें ना सिर्फ कहने की होती हैं। इनके बहुत सारे रीपेमेंट्स आते हैं। या तो बच्चे अपनी शादी में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जैसे मैडम कर रही हैं, यानी दीपिका कर रही है। दीपिका ने पहले जो गलती करी, अब वो दोबारा उस गलती को तो रिपीट नहीं कर सकती ना। पहले तो उसने एक स्टेप ले लिया, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कितना उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। पर उस दीपिका के पास एक चीज़ बहुत अच्छी है कि दीपिका इंडिपेंडेंट है और दीपिका के पास एक सेलिब्रिटी स्टेटस है। और शायद यही वजह है कि जो उसकी ननंद है वो उस पर इतनी हावी नहीं हो पाती है, क्योंकि ननंद कितनी भी बड़ी व्लॉगर क्यों ना हो, लेकिन वो भाभी जितनी पढ़ी लिखी नहीं है, भाभी जितना उसमें सेंस नहीं है दुनियादारी को। वो ठीक है, सिर्फ वो पैसा कमाना बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन चार बंदों के आगे खड़े रहकर अब एक एजुकेटेड तरीके से खुद को भाभी ही प्रेजेंट कर सकती है। वो अनफॉर्चुनेटली सिब्बू नहीं कर सकती, बिकॉज शी इज़ नॉट एजुकेटेड। और यही कारण है कि जो सिब्बू है वो एजुकेशन को इतना सपोर्ट नहीं करती। हाँ, कोई एप्लीकेशन है, कोई उसको पैसा मिल रहा है कोलैबोरेशन का, तो वो एप्लीकेशंस को प्रमोट करती है, लेकिन वो एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करती है। स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को तो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। उसको लगता है पैसा ही तो कमाना है, अनपढ़ इंसान भी कमा सकता है, जब मैं कमा सकती हूँ तो माय डियर सिब्बू डार्लिंग, तुम अपनी किस्मत का खा रही हो। व्लॉगिंग तो हर कोई करता है, ठीक है, तुम्हारे भाई भाभी का एक अपना रोल है तुम्हारे व्लॉगिंग करियर में, बट तुम्हारी खुद की भी एक डेस्टिनी है, जिसको तुम मानो या ना मानो। तो आप देखिए कि आज जो दीपिका है, दीपिका व्लॉगिंग चैनल भी अच्छा नहीं चल रहा है, और मैं खुद चाहती हूँ कि दीपिका अपने वर्क फ्रंट पे लौटे। कल को कोई डिसीजन लेना भी पड़े तो वो ले सकती है, वो इजीली सब कुछ मैनेज कर सकती है। और ये बात शायद उसके हस्बैंड भी जानता है कि दीपिका को मेरी ज़रूरत नहीं है, मुझे दीपिका की ज़रूरत है। मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को है। ये जितने भी लोग हैं ना जो ज़्यादा चौड़े होते हैं कि भाई सिब्बू कमाती है, ठीक है, हमारी बेटी कमाती है तो हम अपना बेटी का ही साथ देंगे। आप देखिए ना कि अगर आज सास पति के साथ बहू के घर में रहती ना, तो कहीं ना कहीं सिब्बू की हिम्मत नहीं पड़ती। उसको लगता है कि चलो माँ अकेली रहती है, मैं डेरा डाल के बैठ जाऊँ, बाप भाई के पास रहता है। अब देखिए ना, माँ बाप को बांट रखा है, पूरी बागबान पिक्चर बना के रखी हुई है। बाप ऊपर माँ नीचे, जी भाई के घर जाना नहीं, बाप को बुला लिया। वो भी चलो उन्होंने भेज दिया फादर को, वो भी शायद हो सकता है इन लोगों में म्यूचुअली डिसाइड हुआ हो कि हम ये चीज़ें शेयर करेंगे, ये नहीं करेंगे।
तो आप समझ सकते हो ना। आप देखिए, इतना बड़ा पर्व है ही, ईद है, और ईद के मौके पर छोटे बच्चे की तो ईद है ना, उसको तो कुछ दो ना तुम। आप देखो, दादी पोते को तो कुछ देती ही नहीं है। मैं देखूंगी जब सिब्बू का बच्चा होगा तो क्या क्या अम्मी की आंटी से निकलेगा, और वो निकलवाएगी। ये समझ में नहीं आता है। जैसी भी है, बहू है, उसको तुम प्यार दोगे ना तो वो तुम्हारे साथ में आएगी। ठीक है, हर सास बहू के बीच में प्रॉब्लम होती है। आज आप देखिए कि दीपिका ने जो जो गलतियां करी हैं, अब उन गलतियों को वो कहीं ना कहीं ठीक कर रही है। उसने कितने टाइम से अपने माँ बाप को दूर कर दिया। आज उसकी माँ ही खड़ी है ना उसके साथ में, दीपिका की। पति तो चलो, उसकी तो बात मैं कर चुकी हूँ। और उसकी औलाद है, एक औलाद तो उसके पास है ही ना, वो लड़का बच्चा। तो दीपिका को सपोर्ट तो उसी के अपने ही दे रहे जो उसके साथ कई टाइम से हैं। पर दीपिका ने उनकी कदर नहीं की, पर अब वो कदर कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ सकते हैं, लड़कियां जो इमोशनल होकर डिसीजन लेती हैं कि मैं प्यार हूँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मैं मोहब्बत है, मुझे प्यार चाहिए, मैं प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन प्यार तुम्हारे को कुछ नहीं दे सकता। तुम प्यार के लिए सब कुछ छोड़ सकती हो। एक इंसान मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन मोहब्बत उसके लिए कुछ नहीं छोड़ सकती। कहाँ गई वो मोहब्बत? ख़त्म हो गई ना। 15 साल का रिलेशनशिप आज कैसा है? कहीं ना कहीं जनाब भी सोचते होंगे, और सोचना भी चाहिए कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। ये तो नहीं सोचा था कभी। हर चीज़ के लिए हम दीपिका को तो नहीं कर सकते ना कि दीपिका की गलती है। चलो वो गलत होगी, लेकिन आपको पता ही है, दीपिका की लाइफ से सीखो लड़कियों। आज दीपिका थोड़ा बहुत कमाती है, इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने पैरों पर खड़ी है। स्पेशली वो पढ़ी लिखी है। पढ़ना लिखना लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है, ये दीपिका से सीखो। कि दीपिका कैबिन क्रू रह चुकी है, वो चाहे तो बहुत कुछ आगे कर सकती है। उसके पास नॉलेज है, ज्ञान होता है ना, वो एक रोशनी की तरह काम करता है। अंधेरे में जो एक छोटी सी हमें रोशनी मिल जाती है, उसको ले लेकर हम एक इतने अंधेरे भरे कमरे से निकल जाते, वैसे ही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि दीपिका अपने करियर को अब तवज्जो दे रही है, और उसको देनी भी चाहिए। अगर आज दीपिका एक नॉर्मल लड़की होती ना, वो पढ़ी लिखी होती, अरे वो खाली सिर्फ एक व्लॉगर ही क्यों ना होती, तो भी उसकी इज्जत नहीं होती है। बहुत सारी लड़कियां आज भी घर से निकाल दी जाती हैं ससुराल से, कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको कुछ पता नहीं है। ये जो कानून वगैरह बने हैं, ये ऐसे ही नहीं बने हैं कि आप अपनी वाइफ को घर से नहीं निकाल सकते। ये क्यों बने हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को घर से बाहर सुट दिया जाता था, बहुओं को निकल जा। जो बहू बच्चे पैदा नहीं कर पाती थी, जिनको प्रॉब्लम होती थी, उनके पति छोड़ आते थे उनको कि हम दूसरी शादी करेंगे। इतना बुरा हाल था। पढ़ो लिखो, अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो। भाड़ में गई शादी, भाड़ में गए बच्चे। अगर तुम्हें इतना ही है तो बच्चा अडॉप्ट कर लो। अगर बच्चा नहीं भी अडॉप्ट करना तो भी क्या हुआ, सारी दुनिया के बच्चे तुम्हारे बच्चे। आप देख सकते हो ना आज क्या है। इतना बड़ा 5 BHK में दीपिका रहती है, लेकिन वो दीवारें उसका दुख ही देखती है ना। वो दीवारों को देखती है, दीवारें उसको देखती हैं। कितना उसके लिए टॉर्चर है। और जो उसकी पास्ट की बातें लीक हुई हैं, उससे तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में गई है। और मैं चाहती हूँ कि दीपिका अपना काम करे, अपने में मशरूफ़ रहे, अपने बच्चे में मशरूफ़ रहे। और अगर पति है तो ठीक है, पति में तो वो मशरूफ़ रहती ही है। अपनी एक दुनिया बनाए, जो उसके चैनल का नाम है ना, दीपिका की दुनिया, वो वाकई अपनी दुनिया बनाए, और किसी को ज़्यादा ओवर द टॉप ना करे, नॉर्मेलिटी में हर चीज़ करे। यही अगर उसने नॉर्मेलिटी रखी होती ना, तो बहुत लाइन क्रॉस ही नहीं होती। समझदारी से काम लिया होता, सिर्फ पति के पीछे नहीं होता ना, अपनी भी तो इंडिविजुअलिटी होती है।
और हर औरत, इवन मर्दों के लिए भी मैं कहूँगी कि भाई अपनी ज़िंदगी जियो और बीवियों को भी ज़िंदगी जीने दो। थोड़ा सा ट्रस्ट अगर अपने पे जब जितना भरोसा करते हो ना, अपनी वाइफ पे भी करो। खैर मेरा ये कोशिश थी। और दीपिका को, अगर दीपिका मेरा मैसेज सुन रही है, दीपिका के साथ जितनी भी लड़कियां मेरा ये पॉडकास्ट सुन रही है, मैं कहूँगी कि भाई करियर को इम्पोर्टेंस दो। आप अपनी लाइफ में ना, आपको नहीं पता कि आप जिससे शादी कर रहे हैं, भले ही आप अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। बहुत से लोगों को लगता है अरे हमारे साथ ये हो गया, कौन हमारी सेवा करेगा। भाई इसी चक्कर में अगर आपको एक गलत इंसान के साथ शादी करनी है जो आपको हर वक्त ये महसूस कराए कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ सकता हूँ, तो फिर वो टॉर्चर अकेले रहने का टॉर्चर ज़्यादा अच्छा नहीं है। आई होप मैं अपनी बात आप लोगों तक सही पहुँचा सकी हूँ। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। और मेरे कहीं पर भी दीपिका के लिए कोई हेट नहीं है। ठीक है, दीपिका की अपनी एक ज़िंदगी हो सकती है, एक ढकी छुपी ज़िंदगी हो सकती है जो इससे भी ज़्यादा काली हो, बट मैं उस पर बात नहीं करूँगी। मैं बात करूँगी उन लड़कियों को कि दीपिका के व्लॉग्स देखकर सीखे कि कितना टॉर्चर होता है, भले ही कोई लड़की सेलिब्रिटी क्यों ना हो। तो आप सोचिए, आप तो एक नॉर्मल लड़की हैं, ये तो फिर एक सेलिब्रिटी है, ये अपने आप को व्लॉगर है, इसकी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। आप लोग क्या करोगे? तो शादी से ज़्यादा अपने करियर को इम्पोर्टेंस दो। और शादी अगर कर रही हो तो ये सोच के करो कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। इस दुनिया में कोई भी कपल जो होते हैं, जो शादी करते हैं, किसी के भी धर्म के कपल हो, कोई भी धर्म के हो, देखो उनमें से कोई एक तो इस दुनिया से जाता ही है ना। आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि भाई दोनों पति पत्नी, बहुत कम होता है कि दोनों पति पत्नी की किसी दुर्घटना में मौत हो गई, पर पत्नी अपने हिसाब से अलग जन्म लेती है, पति अपने हिसाब से। हाँ, थोड़ा बहुत होता है तो वो कहीं ना कहीं रिश्ते में मिल जाते हैं, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। भाई हमारे हिंदुओं में तो हम मानते हैं, और रिलीजन का मुझे पता नहीं। खैर ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो चलिए, मेरा वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। बाय।